आई स्टिल हैव दिस ट्रॉमा कि मैं नहीं कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ। मैं सो रहा हूँ तो मुझे वो नींद नहीं आ रही क्योंकि वो विजुअल्स मुझे आ रहे हैं। ये तो फोटो है जब उन्होंने उठाया है, पर उससे पहले उन्होंने रोमा साहब को बहुत टार्चर किया है। उन्होंने उसको वो दिखाया है कि हाउ वी आर ह्यूमिलेटिंग योर फादर, हाउ वी आर बीटिंग हिम। आई हैव सीन विथ माय ओन आईज कि किस तरह से नौजवान लड़कियों को ये मार रहे थे, डंडों के साथ पकड़ रहे थे। काफ़ी लड़कियों के कपड़े भी वहाँ पे फट गए थे। छोटा सा जो वहाँ पे सिपाही थे या जो अफसर थे, और ये जो हम लोग आए थे मार्च करने, आप भला इनको हमें आमने सामने बिठाओ और उन्हें ये क्लिप्स दिखाओ कि आपने हमें जो तशद्दुद किया है ये जस्टिफाई है, और इन्हें हमसे बात कराओ, उन्हें बताओ कि हम कौन है। बड़ा ही पीसफुल मार्च था क्योंकि मैं उसको विटनेस कर रहा था, वहाँ पे खड़े थे। पुलिस ने सुबह सवेरे से ही वहाँ पे गिरफ्तारियाँ शुरू कर ली थी। दे वर वेरी ब्रूटल, और इन्होंने 144 ऑल एट वंस नाफिज कर दिया था सिंध गवर्नमेंट में। हालांकि जब ये पार्टी खुद अपोजिशन में होती है तो ये 144 के अंदर खुद मार्चेस करते हैं, खुद प्रोटेस्ट करते हैं, ये नहीं मानते इस चीज़ को। ये मार्च इसलिए था कि इसमें गवर्नमेंट को ये बताया जाए कि एक तो आपने इस पूरे जो सूबे का आवाम है वो इस आपके एक्शन के खिलाफ, इस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के खिलाफ खड़ा हो गया आपके खिलाफ कि आप मावरे अदालत किसी का कत्ल नहीं कर सकते। ये आपका हक ही नहीं है, ये कानून ही नहीं है। आप जिस कानून के रखवाले हो वही आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। पहले ही माहौल बनाए रखा, एक दो बैरियर हमें क्रॉस करवाए, छोटा मोटा रेजिस्टेंस, फिर कोई 10-15 सिविल में लोग थे जो नहीं के थे, उन्होंने ही पहले नारेबाजियाँ शुरू की, लड़ना शुरू किया मार्च के लोगों के साथ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर लेके गए, हमें ऐसा माहौल दिया प्रेस क्लब। अब प्रेस क्लब बंद हो गया और फिर प्रेस बाहर थी, साफ ही कवर कर रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली प्रेस क्लब बंद करवाया गया या इन्होंने किया, बहरहाल वो बंद हो गया। फिर हम वहाँ पे खड़े हो गए एक निहत्ते अकेले। अब आप ऐसे समझिए कि किसी इनोसेंट सी चीज़ को आप बीच में खड़ा कर दो और फिर चारों तरफ से ये हमें इन्होंने घेरा, सिविल कपड़ों में भी, उसमें भी उन्होंने मारना शुरू किया। वहाँ पे बुजुर्ग थे, अब वहाँ पे लोग क्या थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर्स थे, शागिर्द थे, ये ना हथियार लेके आए ना क्या, इनको यही लगा कि अब हम बात करने जा रहे हैं। रूथलेस। आई स्टिल हैव दिस ट्रॉमा कि मैं नहीं कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ। मैं सो रहा हूँ तो मुझे वो नींद नहीं आ रही क्योंकि वो विजुअल्स मुझे आ रहे हैं। आई हैव सीन विथ माय ओन आईज कि किस तरह से नौजवान लड़कियों को ये मार रहे थे, डंडों के साथ पकड़ रहे थे। काफ़ी लड़कियों के कपड़े भी वहाँ पे फट गए थे। और उससे भी बहुत खौफनाक बात कि जब ये मजहबी नारे भी लगा रहे थे, तो ये खौफनाक बात थी। देख रहे थे क्योंकि हो सकता है कोई सैफ को जानता हो, जामी को जानता हो या किसी को जानता हो सकता है कोई पुलिस वाला सॉफ्ट हो जाए, तो उन्होंने नारे लगा के ये परसेप्शन देने की कोशिश की कि जैसे हम कोई मजहब दुश्मन लोग आ गए यहाँ पे। आप ऐसे अंदाजा लगाए कि जितने हम थे, हमसे 4 गुना ज्यादा पुलिस थी। तो पुलिस ही थी बस वहाँ पे, हम तो थोड़े से लोग थे वहाँ पे। हमने प्रोटेस्ट करके, आवाज़ उठा के पुलिस अफसरान को सस्पेंड करवाया है सिविल सोसाइटी के प्रेशर पे और समाज के प्रेशर पे। उनकी पेरेंट्स की जो एफआईआर हुई है शाहनवाज की, उसमें एफआईआर दाखिल हुई है डीआईजीज पे, एसएससीज पे, एसएचओस पे, नीचे स्टाफ पे। तो मुझे लग रहा है कि ये हाजिर सर्विस पुलिस अपने उन सस्पेंड पुलिस अफसरों की, सिंधी में कहते हैं ना वांगार बह रहे थे, उसकी वो हमसे वो गुस्सा निकाल रहे थे। आप स्टेट हो, अगर ये जुनूनी जमातें आपसे ज़्यादा ताकतवर हो गई हैं, तो ये तो बड़ा सवाल आ जाता है आप ही के एंड से। अगर आप समझते हो कि जुनूनी जमातें आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा खतरनाक हैं, तो उनको बैन करें। पीसफुल मार्च को पीसफुली जाने देते, बजाय कि आपने हमें पुलिस के मुँह में डाल दिया और आपने एक लफ्ज़ भी हमारा ना सुना। जब जामी आगे खड़े हुए, तो इन्होंने आते ही जामी को मारना शुरू किया। जामी को, बख्शल को, सिंधु को, सबको मारना शुरू किया। जितने साफ़ी थे उनको मारना शुरू किया। तो जामी चूँकि उनके फादर हैं तो उनको मारना शुरू किया। तो रोमासा हाथ छुड़ा के भागी। तब तक मैंने नहीं देखा था वो जामी को मार रहे हैं। तो रोमासा जब उसकी तरफ भागी तो इतनी सारी पुलिस और वो अकेली, ये तो फ़ोटो है जब उन्होंने उठाया है, पर उससे पहले उन्होंने रोमा साहब को बहुत टार्चर किया है। उन्होंने उसको वो दिखाया है कि हाउ वी आर ह्यूमिलेटिंग योर फादर, हाउ वी आर बीटिंग हिम। और उस वक़्त उन्होंने रोमा साहब को उठाया है और मुझे उठा के वो गए हैं मारते हुए पुलिस मोबाइल में। मैं बिलावल साहब को ये कहना चाहूँगा, बिलावल साहब को ख़ास करके, आसिफ़ा को, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये सेंसिटिव हादसा हुआ है। वो ज़रूर चेक करें कि जब बेगम नुसरत भुट्टो या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, ये आमरीत के दौर में, ये जो जर्नल्स और ये डिक्टेटर्स जब ये मारते थे, और ये आज की तस्वीरें देख लें, इनको ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा। ये पीपल्स पार्टी ने और बिलावल साहब ने देखना है कि ये जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी है, ये
उस लेगेसी पे अब पार्टी जा रही है, गवर्नमेंट जा रही है, या ये वो लेगेसी है जो उस दौर के डिक्टेटर्स चलाया करते थे। ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सिंध में ये हो रहा है। अब ये सच्चाई है कि यहाँ पे ये इंतहा पसंदी हो रही है, इससे हमें आंखें नहीं चुरानी चाहिए। मेरे ख्याल में कि रियासत पाकिस्तान और गवर्नमेंट्स और सिविल सोसाइटी, इन सब ने मिल के मेरे ख्याल में अभी इन सब का अलायंस होना चाहिए, आपस में ये बैठें और ये अवाम से दूर ना जाएं। ये ना समझें कि अवाम के बगैर पॉलिसीज बनाएंगे। ये अवाम के साथ बैठें और उनको साथ बिठा के कुछ पॉलिसी बनाएं ताकि बेहतरी आए। समाज कहाँ जा रहा है और उसको मद्देनजर रख के ऐसी पॉलिसी बनाएं कि मजहबी रवादारी भी कायम रहे, इंक्लूसिव समाज भी रहे, एक इंडिपेंडेंट माशरा भी बने। छोटा सा जो वहाँ पे सिपाही थे या जो अफसर थे और ये जो हम लोग आए थे मार्च करने, आप भला इनको हमें आमने सामने बिठाओ और उन्हें ये क्लिप्स दिखाओ कि आपने हमें जो तशद्दुद किया है ये जस्टिफाई है, और इन्हें हमसे बात कराओ, उन्हें बताओ कि हम कौन है, ये किसके साथ इतना मिसट्रीट क्यों कर रहे हैं। पहले एक पुलिस का एक कॉन्सर्ट हुआ था म्यूज़िक का, मैं वहाँ पे वॉलंटियरली परफॉर्म करने गया था और वहाँ पे ये पुलिस वाले थे जो हमें मार रहे थे। मैं अभी सिंध पुलिस अपना एक चैनल बना रही थी, उनका म्यूज़िक ये करना चाहते थे। हमने वॉलंटियरली विदाउट एनी कॉस्ट इनको म्यूज़िक बना के दिया। इनके जो लोग को ये सुनवाएं कि आपने जिनके साथ की है, इन्होंने आपके लिए गाया भी तो है।